जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ई आर डॉट अमितेश क्लासेस में हम सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है। इस ब्रह्मांड के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में आप लोगों को हम ये बात बताने जा रहे हैं कि ब्रह्मांड और यूनिवर्स के बारे में होता क्या है। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई वो एक महाविस्फोट, एक बहुत क्या ब्रह्मांड के अंदर जैसे गोला टाइप का था, तो इसके अंदर क्या हुआ, इसमें विस्फोट हुआ। और महाविस्फोट का जो सिद्धांत दिया था वो किन्होंने दिया था, वो एक बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे, एबीजे लैमेंटियर। कहाँ के थे? एबीजे लैमेंटियर, जो आपके खगोल शास्त्री थे। कहाँ के खगोल शास्त्री थे? बेल्जियम के। उन्होंने ये दिया, ब्रह्मांड के महाविस्फोट के सिद्धांत की थ्योरी को प्रतिपादित किया उन्होंने। तो उसके अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई। ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के अंदर जैसे बड़ा सा ब्रह्मांड हो गया, इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्यों संख्या में क्या है, मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी है। इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्यों संख्या में क्या है, मंदाकिनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। इस मंदाकिनी के अंदर ही हमारा सूर्य हो, हमारी पृथ्वी हो या हमारे ग्रह हो, इस किसके अंदर है, इस मंदाकिनी के अंदर ही स्थित हैं। ठीक है, ये है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। पहली चीज क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आकाश गंगा किसे कहते हैं? जिस मंदाकिनी के अंदर हमारा सूर्य हो, पृथ्वी हो, ग्रह हो, वही हमारी क्या कहलाती है, आकाश गंगा कहलाती है। ठीक है, आकाश गंगा कहलाती है। इसको गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? इसकी जो आकृति होती है वो सर्पिलाकार होती है। सर्पिलाकार समझ रहे हो? कुछ ऐसी इसकी आकृति होती है, सर्प जैसे नहीं, आकृति क्या होती है, सर्पिलाकार होती है। और इस सर्पिलाकार आकृति के अंदर ही हमारा सूर्य हो, पृथ्वी हो, या जितने भी आपके सैटेलाइट उपग्रह है, ये इसी सर्पिलाकार मंदाकिनी के अंदर विराजमान करते हैं। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो बेल्जियम के महानतम वैज्ञानिक थे, एचबी लैमेंटियर। उन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसके बाद जो थ्योरी आई ब्रह्मांड की, महाविस्फोट सिद्धांत की थ्योरी या बिग बैंग की थ्योरी आई थी, तो उसके बारे में भी हम चीजों को जानेंगे। हम आकाश गंगा को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। आप नेक्ड आइज से, ओपन आइज से आकाश गंगा को देख सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी टाइप के टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर जो आप आकाश गंगा को देखना चाहते हो। और अंधेरी जो बादल रहित रात होती है, जिसमें बादल नहीं होता है, तो उर्जित ये उजेले में दिखाई देती है। किसकी? सर्पिलाकार दिखाई देती है। जब बादल रहित रात, जब बादल हो जाते हैं, तभी हमको मंदाकिनी स्पष्ट नहीं होती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल करके आती है। ठीक है, एचबी हब्बल ने 1925 में बताया इस ब्रह्मांड के अंदर और भी मंदाकिनी निवास करती है। तो ये मंदाकिनी ऐसे ही नहीं, बहुत सारी मंदाकिनी इस ब्रह्मांड के अंदर पाई जाती है, जिसमें तरह तरह के उपग्रह, तरह तरह के ग्रह उसके अंदर विराजमान करते हैं। आकाश गंगा की जो निकटतम मंदाकिनी, जो आकाश गंगा है जिसके अंदर ये सारी चीजें, इसको जो निकटतम मंदाकिनी है वो क्या है, देवयानी। क्या है? देवयानी। क्या बोलते हैं? देवयानी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आकाश गंगा के निकटतम विराजमान मंदाकिनी का नाम बताइए। तो आप क्या बताओगे? देवयानी मंदाकिनी, जो आकाश गंगा के अंदर निकटतम मंदाकिनी है। या जो है कितने दूरी है, 2.2 गुणे 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष, या इसको बोलते हैं लाइट ईयर, और 1 लाइट ईयर। ठीक है, वैसे जो प्रकाश की दूरी होती है पारसेक भी होती है, और पारसेक जो होता है प्रकाश, ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के करीब होता है। ठीक, ये होता है। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? अब जैसे बोलते हैं आकाश गंगा का जो समतिलक तारा होता है उसको क्या बोलते हैं, साइरस बोलते हैं। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इस आकाश गंगा के अंदर ये सारी चीजें रहती ना, जो सबसे चमकीला तारा होता है उसको क्या बोलते हैं, साइरस बोलते हैं। ये क्वेश्चन ये बनता है ब्रह्मांड से कि आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कौन है, साइरस, और सबसे निकटतम
जो है मंदाकिनी आपकी आकाशगंगा के अंदर कौन है, देव यानी मंदाकिनी विराजमान करती है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, हमारे हमारे जो आकाशगंगा है उसके सौरमंडल के सबसे निकटतम तारा जो है उसको कौन सा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी बोलते हैं। ये किसके निकटतम तारा है, ये हमारे सौरमंडल के निकटतम तारा है। सौरमंडल के अंदर आपके 8 ग्रह पाए जाते हैं। इसका प्रमुख ग्रह आपका सूर्य है। सूर्य के साथ बुध की बात कर लें, मंगल की बात कर लें, या बृहस्पति की बात कर लें, अरुण वरुण यम की बात कर लें, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, और जहाँ पे मंगल ग्रह को क्या बोलता है, आपको रेड प्लैनेट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं मंगल ग्रह को, ठीक है। जिस पर इंडिया ने मिशन भी भेजा हुआ था नवंबर 2013 में, 4 नवंबर, तो वहाँ पे आपका मिशन भेजा था मंगल ग्रह के ऊपर, तो भारत, ठीक है। इसके पहले यूएसए और अमेरिका भी इसके ऊपर मिशन भेज चुका है। एक पारसेक जो बराबर होता है, जो एरोस्थेनीज होता है, जो ज्योग्राफी का शब्द दिया वो एक वैज्ञानिक थे यूनान के, जिनका नाम था एरोस्थेनीज। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया, किसको, उन्होंने इस चीज़ को बताया, जो पृथ्वी है वो जियाड शेप की है, ठीक है। ये आपकी पृथ्वी गोल नहीं है, क्योंकि इसको ये बताया जाता है जो पृथ्वी है हमारी वो क्या है, ध्रुवों पर चपटी हुई है। क्या है, ध्रुवों पर चपटी हुई। तो इस आकृति को जो नाम दिया इन्होंने जियाड शेप दिया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है पृथ्वी गोल है, ठीक, इसीलिए क्या है, भूगोल है। लेकिन ऐसी बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। जब हम पृथ्वी की आकृति के बारे में बात करते हैं, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ, तो इसकी जो शेप होती है कुछ इस टाइप की होती है, जियाड शेप की होती है। ये ध्रुवों के अंदर क्या होती है, कोई चपटी सी होती है। ये आपका क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। दिस इज नोन एज नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है। दिस इज द साउथ पोल। ये आपका होता है बीच में जो आपकी यहाँ से जो सेंटर से लाइन पास करती है इसके, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी लेटी हुई जो लाइन होती है जिसको लैटिट्यूड बोलते हैं, वो आपकी कौन सी होती है, अक्षांश रेखाएं होती हैं। कौन सी होती है, अक्षांश रेखाएं। ऐसे ग्लोब पर देखा होगा, अक्षांश रेखाएं होती है। लेटी हुई जो लाइन होती है इनको हम क्या बोलते हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो ऐसे होती है लाइन ग्लोब पे दिखती है आसमान की तरफ, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें तो ये आपकी क्या होगी, ये जो भूमध्य रेखा होता है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये ऐसे आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। अब जब बात करते हैं तो इंडिया का क्या पड़ता है, उत्तरी ध्रुव में, कहीं यहाँ पे, ठीक। तो अब उत्तरी ध्रुव में, इसीलिए क्या देखो कि यहाँ पे क्या रहता है, सबसे ज्यादा जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है मैक्सिमम समय तक। यहाँ आपका क्या होता है, सन जो होता है, पृथ्वी क्या करती है, इसके चारों ओर क्या करती है, चक्कर लगाती है, ठीक है। तब जब हम बात करते हैं इस ग्लोब के बारे में तो यहाँ पे हो जाता है ना आपका क्या होता है, सबसे इंडिया जो होता है, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.2 डिग्री क्या है, झुकी हुई है थोड़ा सा, ठीक है। अब ये जो झुकी हुई 23.1/2 डिग्री पर, ठीक है। तो ये जो थी आपकी ब्रह्मांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल करके आती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि सौरमंडल के अंदर कौन कौन से ग्रह होते हैं, सूर्य के क्या क्या चीज़ें सूर्य के अंदर होती हैं, क्या क्या चंद्रमा के अंदर होती है, मंगल के अंदर क्या होती है, बृहस्पति के अंदर क्या होती है, वरुण के अंदर क्या होती है, यम के अंदर क्या होती है, या प्लेटो जो आपकी ग्रह की श्रेणी से बाहर है जिसको निकाल दिया गया है। टोटल आपके क्या 8 प्लैनेट है दादा, टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट कितने, 8 ग्रह हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो तारे होते हैं वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अपने टेम्परेचर की वजह से वो चमकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है तारे किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, ठीक है। और जो ग्रह होते हैं और जो उपग्रह होते हैं जिनको प्लैनेट बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं, वो क्या होते हैं, दूसरे के प्रकाश के से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो ये जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक मात्रक निकल के आता है ल्यूमिनेट इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, ठीक है। या ऐसे समझ लो तो मोमबत्ती जलाते हो, मोमबत्ती में क्या होता है, फ्लेम जो बनता है
उसी को आप अपनी आंखों से देखते हो इतनी दूरी से, तो आप कहते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, दैट इज नोन एज ज्योत तीव्रता, जिसको सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं। तो ये हम ज़्यादा बात ना करते हुए नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपको पढ़ाएंगे वो सौर मंडल के बारे में, बहुत ही अच्छी तरीके से सौर मंडल, ठीक है, सूर्य के बारे में चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज करके, ठीक, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट से, जहाँ से आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। जैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने के बारे में जब हम बात करते हैं, सन के बारे में आपका क्या बन सकता है? सबसे पहली चीज को तो सन के अंदर आपका जब होता है वो आपका कौन सी हाइड्रोजन और हीलियम होता है, क्योंकि सूर्य एक तारा है, वो कई गैसों का क्या है मिश्रण है, जिसके जो इनर कोर का टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्सीमेट इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। भारत जो है इस पे एक मिशन भेज रहा है, आदित्य आदित्य करके, ठीक है, क्योंकि आदित्य क्या है, एक दिवाकर मतलब सूर्य की पर्यायवाची, उसी के नाम से इस पे मिशन भेजेगा भारत, ठीक है। वो नासा इसरो ने निर्धारित कर दिया है भारत के अंदर। अब इसरो क्या है, इसरो जो एक संस्था है भारत की, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 13 मई 1969 को इसकी स्थापना की गई इसरो की, ठीक है। और ये क्या करता है, ये अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन या अंतरिक्ष के बारे में चीजों को पता करने के लिए, ठीक है, तो ये जो संस्था है वो काम करती है इंडिया के अंदर। इसीलिए इसरो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं दूसरे देशों के, नासा के साथ इसरो का एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो वो सारे मिशन यहाँ पे भेजे जाते हैं, कहाँ, ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन उसके पहले इन चीजों को ये समझना, छोटी छोटी बातों को समझना बहुत ही जरूरी है। सौरमंडल के अंदर सूर्य सूर्य के साथ साथ जो अदर उसके ग्रह हैं उनका क्या रोल है, ठीक है, और कैसे फ्यूचर में भी इसके ऊपर बहुत सारे मिशन भेजे जाने बाकी हैं, जो दूसरे ग्रह के ऊपर हम जब बात करते हैं चीजों को, कौन कौन सी गैसेस पाई जाती, कौन सा कहाँ एटमॉस्फेयर पाया जाता, किस टाइप के सॉइल पाए जाते हैं, उन सारी चीजों का विश्लेषण यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिए दोस्तों। इसी तरीके से आप अपना सहयोग और प्यार ER.AMTEZ क्लासेस पर बनाए रखिए, मेहनत करिए और पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।